हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छाहिर बुक की 5वें नंबर की कहानी। ये 5th नंबर की कहानी है गुरुजी चेठा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो गुरुजी की फिक्र, ठीक है, जो बोलो। तो मतलब चेठा मतलब क्या होता है? फिक्र, चिंता, ठीक है। तो गुरुजी की चिंता, गुरुजी की फिक्र या गुरुजी की चेठा। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस को, और इससे पहले जो छाहिर बुक की और 4 कहानियाँ हैं, ठीक है, तो उसके भी वन लाइनर क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हें भी हमने अपलोड किया, तो उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ हम देखेंगे। यहाँ हम ज़्यादा नहीं, बहुत कम क्वेश्चन लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी यहाँ से बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर पार्ट 2 बनाना पड़े, अगर लगे कि और भी क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो उसे भी हम बना देंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गुरुजी की फिकिर कहानी के कर लिखल लागे। क्योंकि ये छाहिर बुक की कहानी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। चितरंजन महतो चित्रा है, चित्रा इनका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी की फिकिर कहानी किस पुस्तक में संकलित है। गुरुजी की फिक्र जो कहानी है या गुरुजी की चेठा जो है वो कहानी किस पुस्तक में संकलित है? तो ये छाहिर कहानी संग्रह में या फिर गोच में, इसी में ये संकलित है। नेक्स्ट है, गुरुजी की फिकिर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। इसके मुख्य पात्र कौन है? तो वो हैं राम नारायण, ठीक है, राम नारायण इसके मुख्य पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी की फिकिर कहानी का मुख्य पात्र राम नारायण क्यों परेशान है। राम नारायण जो है वो क्यों परेशान है? तो गांव, ठीक है, यहाँ कोमा हो जाएगा, गांव, देश, यहाँ डैश दे दो, देश विदेश की समस्या के बारे में सोचकर, ठीक है, वो गांव के बारे में, देश विदेश के बारे में, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको, उनकी चिंता को, मतलब उन सभी विषयों को लेकर के वो सोचते रहते हैं, उसकी चिंता करते रहते हैं, ठीक है। तो जो राम नारायण है वो उनको इन्हीं सारी चीज़ों की क्या है? फिक्र है, चिंता है, ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरुजी की फिकिर कहानी में कौन से देश अन्य देश के राजनीतिक समस्याओं से मुक्त है। तो कौन सा देश? तो यूरोपीय देश, जितने यूरोपीय देश है वो, जापान और विकासशील देश जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गुरुजी की फिकिर कहानी में राम नारायण समस्याओं को काम करने, यहाँ कम होगा है ना, कम करने एवं युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। गुरुजी की फिकिर कहानी में राम नारायण समस्याओं को कम करने और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं कि कलम का सहारा लेकर लेख लिखना शुरू करते हैं। मतलब राम नारायण एक टीचर है पेशे से, तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अंत में वो सोचते हैं कि, मतलब वो सोचते हैं यही कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या मेरी भागीदारी है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि मैं चाहूँ तो मैं कलम का सहारा लेकर के कुछ लिखूँ, ठीक है। लिखने से क्या होगा, जैसे अब कुछ भी लेख आता है, कुछ भी चीज़ें आती है तो लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ के ही तो इंस्पायर होते हैं ना, कि पढ़ते हैं, उससे चीज़ों को समझते हैं, उससे रिलेट करते हैं, और जो चीज़ें रिलेटेबल लगती है तो वो उस चीज़ को, उस विचारधारा को मानने लगते हैं। तो जो हमारे राम नारायण है, जो गुरुजी है, वो यही सोचते हैं कि मैं कलम का सहारा लेकर के एक क्रांति लाने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरे विचार शायद लोगों को उस अकॉर्डिंग समझ में आए कि हाँ, हमें इस चीज़ पर क्या काम करना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है कि ताकत तो होता है, बल उनके पास होता है, लेकिन उस चीज़ के लिए मतलब उसे सही राह पे लाने के लिए वो बुद्धि नहीं होती, किस तरीके से उसे किया जाए। तो वो चीज़ें हैं, किन्हीं के पास क्या होता है कि बुद्धि तो होती है मगर वो बल नहीं होता। तो बस उन्होंने क्या किया कि कलम का सहारा लिया अपने अकॉर्डिंग, या अपनी आप बोल सकते हो कि अपने तरफ से वो यही कर सकते थे कि वो कलम के सहारे लोगों में, युवाओं में अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त कर सकते थे। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, गुरुजी की फिक्र कहानी में राम नारायण किस चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे। वो किस चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे? तो अपने स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, अपने हेल्थ के बारे में वो नहीं सोचते थे, जिस कारण से राम नारायण जो है वो बीमार, ठीक है,
बीमार रहने लगे थे, उन्हें बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लगी थी, ठीक है। तो जिस कारण से क्या था कि उनकी जो पत्नी है, ठीक है, उनकी पत्नी भी जो है वो परेशान रहती थी। उनकी पत्नी परेशान रहती थी, किस कारण से? तो क्योंकि गुरुजी जो है राम नारायण, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नारायण पेशे से की रहे। राम नारायण जो है पेशे से क्या है? तो सिंपल स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि वो एक मास्टर होता है, गुरुजी। नेक्स्ट है, राम नारायण कौन विचारधारा के लोग रहत? राम नारायण जो है वो किस विचारधारा के लोग हैं? तो वो मानववादी विचारधारा के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, गुरुजी चेठा या फिर फिक्र, जो भी बोले, ठीक है। कौन रकम में कहानी लागे? तो ये किस रकम का है? तो ये मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है। इस पे आपको सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो एक मनोवैज्ञानिक रूप में, मतलब इसी रूप में दिखाया गया है कि किस टाइप से जो गुरुजी हैं वो चिंतित रहते हैं समाज में होने वाली परेशानियों को देखकर, देश विदेश में आपसी झगड़े को देखकर, राजनीति जो मतभेद है वो देखकर, राजनीति किस तरीके से खराब होती जा रही है, वो आपसी देशों में किस तरीके का उस चीज़ों में दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, कैसे जो बड़े देश हैं, जो अमीर देश है, वो कैसे अपने से छोटे तबके के जो जो भी देश है, राज्य हैं, उनको कैसे परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो राम नारायण गुरुजी जो हैं, वो सारी चीज़ें उनके विचार में ये चीज़ें चलती हैं। जब वो सुबह पेपर उठा करके पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो यही सारी न्यूज़ है जो उनको पेपर में दिखने को मतलब देखते हैं, वो पढ़ते हैं, तो जिनसे उनका मन जो है वो व्याकुल रहता है, घबराता रहता है, और वो इस कारण से अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखते, इन्हीं चिंताओं में डूबे रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो सोचते हैं कि क्या मैं बलपूर्वक कुछ कर सकता हूँ, मैं शारीरिक रूप से क्या कर सकता हूँ, तो उनको वो चीज़ें नहीं लगती कि मैं कर सकता हूँ। फिर वो अपना कलम का सहारा लेते हैं, उनको लगता है कि मैं कलम के सहारे ये अपने इन चीज़ों में भागीदारी निभा सकता हूँ, तो वो वही चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई थिंक इतना ही क्वेश्चन है, अगर इससे ज़्यादा और इससे हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगर हम टाइप कर लेते हैं तो आपको वो भी पार्ट 2 के माध्यम से मिल जाएगा। तब तक आप इतना क्वेश्चन पढ़ो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा देश है, ठीक है, जो दूसरे मतलब जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो सारे हम लेकर के आ जाएंगे। फिर बाकी अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।